फ्रेंड आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बाइनेंस एक्सचेंज के बारे में। जो कि क्या है, इसमें कैसे हम अपने पैसे को विड्रॉ करें। अगर कॉइन में है, करेंसीज में है, टोकन में है, तो उसको कैसे हम इजीली विड्रॉ कर सकते हैं। तो उसी के बारे में A to Z हम बताने वाले हैं। बाकी हमने वीडियो कई बनाए हैं, उसमें बताने का तरीका बताया क्या है, लेकिन वो किसी न किसी एप्लीकेशन और लॉन्ग वीडियो बनाए हैं तो बीच में एक तरीका होता है। बट ये स्पेशली हम विड्रॉ करेंगे वही लाइव आपको करके बताएंगे। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डाउट भी चल रहे होंगे लोगों की, भाई यार बाइनेंस बंद हो गया। तो भाई बाइनेंस एक्सचेंज ग्लोबली चलता है, इंटरनेशनल, कभी बंद नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा ये होता है, जैसे इंडियन के रूल्स नहीं मानेंगे तो क्या होगा, यहाँ सर्विसें बंद कर देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारे टोकन्स या कोई भी चीज़ें, पैसे गायब नहीं होंगे भाई, वो रहेंगे। अगर इंडियन में चलो सर्वर वगैरह ब्लॉक कर देते हैं, URL वगैरह, तो कहीं भी किसी भी कंट्री में जाओगे तो आपका वॉलेट चलेगा, इसलिए पैसे निकाल सकते हो। नहीं तो आप सेफ्टी के लिए भाई वॉलेट में रख सकते हो या इंडियन एक्सचेंज यूज कर सकते हो। अदरवाइज अभी ऐसा हुआ नहीं, या VPN लगा के भी चला सकते हैं। नहीं, आपका फंड जो है वो हमेशा सेफ़ है, ऐसा कोई इशू नहीं है। इसको बंद करना इम्पॉसिबल है, समझ रहे हो। सिर्फ वहाँ सर्विसें बंद होगी और बड़ा एक्सचेंज है, आपके पैसे कभी वो मतलब जाने अगर लॉस में, तो ऐसा नहीं कि आप पैनिक हो के पैसे इधर से उधर भेजो। बस ये हम तरीका से विड्रॉ का बताने वाले। तो इसमें पैसे आगे पड़े रहेंगे तो भी सेफ़ हैं, विड्रॉ नहीं भी करते तो भी सेफ है। बस है, अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्शन लेती है तो यहाँ सर्वर वो कर देगी, तो VPN का यूज़ करके चल जाएगा। या फिर VPN यूज़ करके भी नहीं चल रहा तो इजीली नेपाल वगैरह कहीं भी कंट्री में जाते हो, बड़ा फन है, तो इजीली अपने पैसे को इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्योंकि क्रिप्टो है, इसको कोई भी बंद ही नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए हम आ जाते हैं विड्रॉ का। तो ये डाउट आपको निकल गया होगा कि डरने की, क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा वैल्यू में। इंडियन एक्सचेंज में तो जाओगे, वैल्यू भी नहीं पता चलेगा, सेल ही नहीं कर सकते टोकन, तो क्या ही लॉजिक है। बट तब भी इंडियन अगर यूज़ करना है, या अगर आपको भाई डर लग रहा है, तो वॉलेट में रखो, बस सिंपल सा। नहीं तो इसमें भी रखो, मैंने तरीका बता ही दिया। अब चलिए हम विड्रॉ की बात करते हैं। अब सिंपल सा विड्रॉ एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएं। अगर आपने वीडियो बहुत से देखे होंगे, इसमें ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। A to Z हम बताने वाले हैं, तो वीडियो पूरा A to Z देखना। नॉर्मल सा आप बाइनेंस यूज़ कर लेना, प्रो एक्टिवेट कर लेना। प्रो कुछ लोगों में लाइट होता है, तो मैं नॉर्मल बताऊँगा वो सब चीज़ें। यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको सिंपल से सेटिंग में जाना है। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे, अरे यहाँ आप क्लिक करो, ये सब ऑप्शन आ जाएगा। तो ये सब ऑप्शन आ जाएगा तो एकदम नीचे जाके देखना, ध्यान देना। यहाँ पे अगर लाइट लिखा हुआ है तो समझ लो आपने प्रो मोड ऑन किया। प्रो मोड ऑन करने से ये सारे फीचर आप में शो होते हैं। और अगर यहाँ पे प्रो लिखा हुआ है, जहाँ मैंने निशान लगाया, तो समझ लो आपका लाइट मोड चल रहा है। सारे ऑप्शन आप में शो नहीं होते, बस मेन शो होते हैं। वो न्यू वी के लिए वो ऑटोमेटिक वो चालू हो जाता है। तो यहाँ पे प्रो अगर लिखा है तो प्रो पे क्लिक कर लेना। अदरवाइज लाइट लिखा है तो आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, यानी आपका प्रो चालू है। तो सिंपल सा ये चीज़ें हो गई। चलो, आपने प्रो मोड ऑन कर रखा है। अब यहाँ ऊपर देखो सेटिंग, तो सेटिंग में हमें क्लिक कर देना है। अब सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे कई ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो जाना है, क्योंकि हमें विड्रॉ करने हैं अपने क्रिप्टो करेंसी को अपने बैंक अकाउंट में। तो सिंपल से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है पेमेंट मोड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेमेंट मोड, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कई ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आपको सिंपल सबसे ऊपर ऑप्शन है यहाँ पे पेमेंट मोड, P2P पेमेंट मोड में आपको क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी बैंक अकाउंट ऐड कर लिया, तो आपको कर लेना। देखो मैंने सबसे ऊपर बैंक अकाउंट ऐड कर लिया है। जितना बैंक अकाउंट है आपके नेम से, जिस नेम से आपने बाइनेंस अकाउंट पे वेरिफिकेशन किया है, अकाउंट बनाया है, तो सबसे ऊपर मैंने एक बैंक अकाउंट ऐड किया। फिर UPI ID भी डाल दी, चाहे तो ओनली UPI ID भी डाल सकते हो। और उसके बाद फिर मैंने बैंक अकाउंट डाल दिया अपना बड़ौदा वाला, समझ रहे हो। तो यहाँ पे सिंपल से ऐड करने के लिए सिंपल लिखा होगा ऐड ए पेमेंट मेरा, तो इस पर क्लिक करेंगे। आपको सिंपल से अपना बैंक अकाउंट, UPI ID, जो भी चीज़ें डालना है जिसमें पेमेंट आपको लेना है, रिसीव करना है, क्योंकि विड्रॉ करोगे तो इसी में तो आएगा ना, अगला बंदा भेजे, क्योंकि P2P माध्यम से होता है। तो ईजिली क्या है, यहाँ पे ऐड पेमेंट आपको कर लेना। अभी ये मेथड एकदम सिंपल है, ऐसे क्लिक करोगे, बैंक अकाउंट नंबर सेव कर दोगे, बस हो जाएगा। अब चलिए हम क्या करते हैं, अपने कॉइन्स को या जो भी टोकन है उसको कैसे बेचेंगे, उसका बेचने के बाद हम कैसे विड्रॉ करेंगे कि हमारे बैंक अकाउंट या UPI ID में पेमेंट आ जाए। अब फ्रेंड एकदम होम पेज पे आपको आ जाना है। तो सिंपल कुछ नहीं करना, जैसे ही ऐसे इंटरफेस है मेरे में, अगर आप देखोगे तो अभी के टाइम बैलेंस सिर्फ $35 दिख रहा है। जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने टोकन रखे थे इसमें। तो यहाँ पे लाइव, क्योंकि मैं हर चीज़ें लाइव दिखाता हूँ, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले आपके वॉलेट में जाना, तो वॉलेट यहाँ पे, वॉलेट पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब जैसे हम क्लिक करेंगे, इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, कई ऑप्शंस होते हैं। ओवरव्यू होता है, स्पॉट होता है, फंडिंग होता है, अर्न होता है, और यहाँ Web3 यानी वॉलेट जो होते हैं, वॉलेट भी इसके अंदर है। तो मैंने जो बताया वॉलेट में फ़ंड रख सकते हो, तो वॉलेट में इजीली इसके अंदर ही ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो कहीं और जगह जाना नहीं। अगर ट्रस्ट वॉलेट पे अकाउंट बना है तो उसका जो सीक्रेट की होता है वो ला के यहाँ लॉगिन कर सकते हो। ईजिली इसी के अंदर से आप इजीली फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो कहीं और किसी एक्सचेंज में नहीं जाना। बाइनेंस एक ऐसा समुंदर है
जो इसमें घुसते चले जाओ आपको सारी चीज़ें मिलेगी, कहीं और एक्सचेंज पे भटकने की ज़रूरत नहीं, चाहे वैलेट एक्सचेंज हर चीज़ अवेलेबल है। तो इसे कहीं दुनिया में आपको जाने की ज़रूरत नहीं, कोई और एक्सचेंज पे आप ना जाओ तो भी एक ही जगह सारी चीज़ें कर सकते हो। तो बाकी ये चीज़ें हो गई। यहाँ पे हमने ऑप्शंस बताए, कई ऑप्शन है। तो नॉर्मल हमको ध्यान देना हमारा जो फंड होगा स्पॉट ट्रेडिंग, क्योंकि अगर आप करेंसीज ट्रेडिंग करते हो तो नॉर्मल जिसमें फ्यूचर वगैरह नहीं होता तो स्पॉट ट्रेडिंग में ही आपका फ़ंड होता है। अगर आप ऑप्शन टाइप के शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन करते हो तो फ्यूचर में फ़ंड होगा। तो आपका जो भी फ़ंड है, एग्जांपल हम मानते हैं कि हमारा स्पॉट में है, तो स्पॉट में देखो, स्पॉट में हमारे किस में है फ़ंड, BTTC 26,000 टोकन है, जो 26 लाख टोकन है और लगभग उसकी वैल्यू है 25 USDT है। तो ये ध्यान देना। अब हमें करना क्या है, बाकी अगर BNB में है $1.5 के अप्रॉक्स है और डॉलर में USDT में मेरा ऑलरेडी $1.5 है, तो मेन हमें ये बेचना है, कम से कम 10-15 डॉलर प्लस फंड होना चाहिए तो ही सेलिंग वगैरह होता है, ये ध्यान देना। अब नॉर्मली करेंगे कुछ नहीं हम, अब एकदम देखना, ध्यान देना आपको, यहाँ पे एकदम मार्केट लिखा होता है तो मार्केट में चले जाना है। अब मार्केट में हम चले गए, अब मार्केट में जो सर्च करना हमारे पास फंड कौन सा है, BTTC। अब आपका जो भी कॉइन है, अगर आपके पास TRX है, अगर TRX है, लूनेक्स है वगैरह, लेकिन मेरे पास BTTC है, BTTC करके, तो हम वो वाला सर्च करें। अब यहाँ पे बस सर्च पे करेंगे BTTC। अब ये चीज़ें फ्रेंड ध्यान देना, बहुत मोस्ट, अब आपका ज़रूरी नहीं BTTC होना चाहिए, कोई भी हो टोकन, बस आपको कुछ पॉइंट ध्यान है। अब BTTC है, ये देखो सर्च किया, अब ये देखो BTTC आ गया। अब ये ध्यान देना, हमें जो पैसे लेने हैं यहाँ पे, जब बेचना BTTC बेचूंगा तो हमें जो पैसे लेने हैं वो USDT में। तो अब ये ध्यान दें, जो बटे करके होता है, ये बटे करके उसके बाद USDT लिखा हो, यानी अगर अब BTC आगे है, बाद में USDT, अगर हम BTC सेल करेंगे तो इजीली हमें क्या डॉलर मिल जाएगा। डॉलर में करना है तभी हम बैंक में विड्रॉ कर पाएंगे, और भी करेंसी हैं बट हम डॉलर के ही माध्यम से करके दिखाएंगे। और बाकी ट्राई वाई नहीं करना, बस हमें ध्यान देना है जो भी आप करेंसी यहाँ पे, अगर आपका दूसरा TRX है तो TRX बटे USDT होना चाहिए, जिससे क्या TRX सेल करोगे तो आपको USDT मिल जाएगा, या जिसमें भी चाहिए वो बटे में होना चाहिए आपका। अब नॉर्मल इस पर हम जैसे ही क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, इस तरह ऑप्शन आ गया, हमें कुछ नहीं करना। नॉर्मल यहाँ नीचे देखो सेल बाई लिखा हुआ है, तो सिंपल सा बाई पे हम क्लिक कर देंगे। अब बाई पे जैसे क्लिक हमें सेल बटन यहाँ भी देगा, तो हमें एक्चुअल में सेल करना। अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे ऊपर देखो सेल बटन दिया हुआ है, तो सेल पे हमें क्लिक कर देना। हमने बाई क्लिक किया, अब यहाँ पे सेल पे, अब सेल पे क्लिक किया। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे देखो लिमिट लगा हुआ है। लिमिट यानी ये होता है कि मान लो चलो ₹1 का सामान है और अभी करंट रेट ₹1 चल रहा है, लेकिन हम बेचना चाह रहे हैं ₹2 का। ₹2 का लिमिट लगा कर रख दोगे तो आपका ऑर्डर पेंडिंग में रहेगा, जब कभी ₹2 का जाएगा तो मिलेगा। लेकिन हमें अभी लाइव दिखाना है तो इंस्टेंट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिमिट को हटा के मार्केट कर दूँगा, यानी मार्केट में जो भी रेट है भाई, मुझे पैसे चाहिए, मैं बेच के निकलने वाला हूँ, यानी पैनिक हूँ जो भी हो। अब ये चीज़ें हो गई, मार्केट लगा दिया, मार्केट रेट का जो भी ये रेट चल रहा है उसी पे सेल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो छोटा सा ये बना हुआ है, तो इसको ये समझो 50%, 25%, 100% चीज़ें, इसको ऐसे ला के लेफ्ट साइड से मतलब आपको स्वाइप करना है, घसीटना है। जैसे घसीटोगे ये पूरा देखो 100% लग गया, यानी जितना भी फंड है, यानी कुल मिला के सारा मैं सेल करना चाहता हूँ तो 26.30 हमको डॉलर, यानी देखो USDT मिल जाएगा, यहाँ पे दिखाने लगा। अब सिंपल सा हमें क्या करना है, यहाँ बटन है भाई, सिंपल सा सेल, सेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना तुरंत इंस्टेंट सेल हो जाएगा। ये यहाँ पे देख भी सकते हैं, इंस्टेंट हमारा सेल हो जाएगा ऑर्डर हिस्ट्री पे। तो यहाँ पे देखो ये तुरंत ही फिल्ड हो गया, ये ऑर्डर यहाँ पे फिल्ड हो गया, तो तुरंत ही सेल आउट हो गया। अब अपने वॉलेट में सिंपल जाओगे, आपको फ़ंड दिखाना है, अब सिंपल सा वही वॉलेट में जाना है आपको, सिंपल सा यहाँ पे ये देखो वॉलेट में जाना है। अब वॉलेट में जैसे ही हम जाएंगे, अब यहाँ से अपने पेज को एक बार रिफ़्रेश करोगे, वैसे रिफ़्रेश हो गया। अब देखो यहाँ पे फ़ंड आ गया। अब फ़ंड जो है वो $27.82 है मेरा, यानी $28 तकरीबन। अब करना कुछ नहीं, अब क्या करना है, बीच अब क्योंकि हमें विड्रॉ करना है, उसके लिए क्या है, जो भी करेंसी आपको ऐसे ही कर लेना है, एक USDT पेयर में सारे फंड कर लेना है कन्वर्ट करके, ध्यान देना। अब नॉर्मल क्या होता है, फ़ंड अगर आपको विड्रॉ करना है बैंक अकाउंट में, तो उसके लिए सिंपल सा ना फंडिंग वाले सेक्शन में पैसे डालने, तब उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे करना कुछ नहीं, सिंपल सा ट्रांसफ़र बटन। अब ट्रांसफ़र हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम ट्रांसफ़र क्लिक करेंगे, अब ये ध्यान देना है, आपका जो फंड है USDT वो फंडिंग वॉलेट में है, अरे स्पॉट वॉलेट में है, तो स्पॉट वॉलेट यहाँ पे सिलेक्ट रहना, और हमें भेजना फंडिंग में तो फंडिंग में रहना। अगर यहीं जगह फंडिंग से स्पॉट में करना है तो इस साइड में ऐसे क्लिक करोगे, ये बदल जाएगा, ये देख लो, इस पर क्लिक करोगे। लेकिन हमें बदलना नहीं है, हमें ऊपर के साइड जिसमें फ़ंड है वो रखना है, जिसमें भेजना है वो नीचे रखना है, यानी 2 में। और बाकी यहाँ करेंसी भाई वो करना है जिसमें है, USDT में है तो USDT हमने किया, यहाँ पे सर्च कर लिया USDT, तो USDT आ गया, सिंपल क्लिक किया। अब क्लिक किया, यहाँ पे देखो सारा फंड हमें ट्रांसफ़र करना है तो मैक्स कर देंगे,
यहाँ पे मैक्स। अब मैक्स जैसे ही कर दिया सारा फंड अगर देखोगे यहाँ पे इजीली आ गया है। बाकी यहाँ कन्फर्म ट्रांसफ़र पे हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे इजीली ये क्या है, ओके सक्सेसफुल हो गया। अब आप देखोगे जो फंड है यहाँ से गायब हो गया। अब आपकी इसमें फंडिंग वाले सेक्शन में वॉलेट में चला गया, ये फंडिंग में ये फंड आ गया यूएसडीटी में। ये देखो यूएसडीटी में ये पूरा फंड वगैरह है। अब करना कुछ नहीं है, अब आपको करना क्या है, करना ये है कि यहाँ से P2P में चले जाना है। P2 में जस्ट क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक किया, अब फ्रेंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेम्स वगैरह आ गए हैं। अब फ्रेंड यहाँ पे आ गए, यहाँ पे सिंपल सा देखोगे आपको P2P ऑप्शन ऊपर दिख रहा है, तो इस पर क्लिक करके चाहे तो दो ऑप्शन है, एक P2P। देखो P2P करोगे तो इजीली यहाँ पे लोगों को लगा रहेगा, नहीं तो अगर फास्ट आपको करना है कि बस फास्ट में भी P2P होता है, बट क्या है ऑटोमेटिक वो अपने ऑटोमेटिक मैच करा देता है, तुरंत इंस्टेंट आपका पैसा विड्रॉ हो जाता है, चीज़ें हो जाती हैं। तो फास्ट कर सकते हो, लेकिन हम P2P थोड़ा सा आपको समझाएंगे। P2P और फास्ट दोनों। P2P अब P2P में एक मेथड और है, जैसे कि क्योंकि आप पैसे यहाँ पे अपने कॉइन सेल करोगे, आप विड्रॉ लेना चाह रहे हो। अब करना क्या है, दो ऑप्शन है यहाँ पे। आप देखोगे एक ऑप्शन है एड्स पे। अब जैसे ये होता है कि जैसे तो क्लिक करिए अब एड्स पे, अब पोस्ट एड पे क्लिक करने से ये फ़ायदा होगा, सेल आपको करना है क्योंकि आपको यूएसडीटी बेच के बैंक लेना है, तो इजीली क्या अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइस डाल सकते हो। जैसे प्राइस डाल सकते हो 89 रुपीज़ यानी 89 रुपये, कि आप चाह रहे हो कि भाई 89 रुपये का जब रेट जाएगा तो ही मेरा यूएसडीटी बिके और बंदा अगला 89 रुपये के हिसाब से हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भेजे तो मैं एग्जिट करूँ। तो इस वजह से इसमें क्या होगा, इसमें एक चीज़ प्रॉब्लम ये होगी, आपको टाइम लगेगा। अगर कोई 89 रुपये का 90 रुपये का ख़रीदने आएगा जो आपने रेट लगाया, तो ही आपका ये ऑर्डर बिके, तब जाकर पेमेंट आए। तो क्या पता 1 घंटे लगे, 1 दिन लगे, 2 दिन भी लग जाए। नहीं तो आपको लेकिन जल्दी इमरजेंसी में चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, तो भाई उसके लिए सिंपल है भाई, यहाँ पे करना कुछ नहीं, एकदम इसी में चले जाना। आप P2P ही नॉर्मल कर लो, P2P कर लेना। एक्सप्रेस करोगे उससे भी इंस्टेंट मिल जाएगा, लेकिन P2P में अब यहाँ देना है, ख़रीदारी तो करनी नहीं है आपको बाई करना है, अरे सेल करना है, मतलब विड्रॉ यानी लेना है। सेल करोगे तो ही विड्रॉ, यहाँ पे सेल वाले पे क्लिक कर देना। अब सेल वाले पे जैसे ही क्लिक किया, यहाँ जो भी रेट है, और ध्यान देना यहाँ पे अच्छे खासे लोग ट्रेड किए हों 522, और ये देखो इनका वेरिफिकेशन हुआ है, रेटिंग भी ठीक ठाक है। तो ऐसे करके देख लिया करो जो अच्छा खासा ट्रेडिंग किया हो। और उसके बाद यहाँ लिमिट भी देख लिया करो, ये बंदा कितना ख़रीदेगा, यानी 4 लाख से लेके 5 लाख के बीच में। तो इसको आप बेच नहीं सकते, इसलिए लिमिट ज़रूर है। ये देखो 2 से 8 लाख के बीच में लेगा, तो हमारा तो $25 है भाई। तो ऐसे छोटे बंदे को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वही अगर आप एक्सप्रेस वे कर दोगे तो ऑटोमेटिक मैच करा देता है, बस यही फ़ायदा होता है एक्सप्रेस का। लेकिन यहाँ पे ढूंढने से थोड़ा जानकारी भी होती है, अच्छे से हम देख पाते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखना होगा जो 25 यानी 2000 से बंदा 2000 रुपये के ले रहा, छोटे बंदे को ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सी इसमें तरीके हैं, अमाउंट अपने हिसाब से वो कर सकते हो। यहाँ पे देखो अमाउंट डाल के साथ 2000 रुपये, 2000 डाल दिया। अब ये देखो 2000 जैसे ही डाल दिया 2000 के अकॉर्डिंग आगे फ़िल्टर कर लिया। अब 2000 क्योंकि $25 है तो 2000 के आसपास बनेगा। तो ये बंदा आगे 1576 ट्रेड कर चुका है ऑलरेडी, देख रहे हो 99, मतलब एक कुर्सी भी अच्छी है, वेरीफाई है। तो ऐसे बंदे को ही हमें, और रेट क्या रेट ले रहा है 84 के हिसाब से, समझ रहे हो। तो सिंपल हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे सेल पे क्लिक कर देंगे। ये अब जैसे ही सेल करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड, इसमें गलती मत करना, हमेशा ध्यान देना जब आप कर दो। चलिए अब यहाँ पे सिंपल सा मेरा जितना है मैंने आल पे क्लिक कर दिया यहाँ पे सिंपल सा, क्योंकि हमें भेजना है तो आल कर दिया। जितना मेरा पेमेंट था देखो ये बैलेंस दिखा रहा है 27 है। अब टोटल यहाँ पे आ गया, हम सेल कर देंगे। अब हमने क्या किया, सेल पे क्लिक कर दिया यहाँ पे। हाँ यहाँ पे अब क्या अपना पेमेंट मेथड सेट करना है, किस में रिसीव करना है आपको, अपना UPI ID बैंक जो भी है इस पर क्लिक करके आपने ऐड किया, ऐड करने का तरीका बताया था तो ऐड कर लेना है आपको। अब फ्रेंड देख सकते हो मैंने क्या किया, बैंक अकाउंट ये अपना ऐड कर दिया, ये हाइड कर दिया हूँ बस। अब क्या है, मेरे को जो पेमेंट रिसीव होगा 2339 रुपये 66 पैसे रिसीव हो गए। अब सिंपल से मैं क्या करूँगा, सेंड मतलब सेल वो कर दूँगा। अब सेल पे हमें क्लिक कर देना है यहाँ पे। अब फ्रेंड्स सेल पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ चैट बॉक्स है, तो चैट बॉक्स से अगले बंदे का आप अच्छे से चैट कर लो। अगला बंदा देखो ऑनलाइन वगैरह है तो हर चीज़ें यहाँ पे भेज वगैरह दो, समझ रहे हो। साथ ही उसका नंबर ले सकते हो, आधार वगैरह, अपना कंडीशन भी यहाँ रख सकते हो। अभी मैंने कंडीशन ज़्यादा अपना रखा नहीं था, तो यहाँ पे कुछ बोला है ये चीज़ें, डिजिटल रुपीज़ यूज डिजिटल रुपी फॉर बेटर एक्सपीरियंस, डिजिटल लिमिटेड बैंक सपोर्टेड एच। हेलो ब्रदर में आफ्टर मेकिंग पेमेंट प्लीज़ रिलीज द क्रिप्टो फास्ट। ओके ब्रदर कैन मैंडेटरी प्लीज़ प्रोवाइड। तो नंबर ये मांग रहा है तो नंबर भी दे सकते हो अपना,
तो यहाँ पे नंबर दे दोगे, तो मांग रहा है तो नंबर मैं दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे कनेक्शन कट जाए कुछ भी, तो नंबर से इजीली काउंट। लेकिन कभी भी बाहर से आप डील मत करिए, कोई भी फ्रॉड कर सकता है। यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो, बट बाहर। अब ये ध्यान देना, जब भाई बंदा पेमेंट कर देगा, अपना बैंक अकाउंट चेक कर लेना, उसमें रिसीव होगा तो ही पेमेंट रिलीज करना, ये बहुत ज़्यादा मस्ट ध्यान देना। नहीं तो यहाँ पे भी बटन आ जाएगा जैसे ही बंदा करेगा। तो यहाँ पे मैं इस बंदे को अपना नंबर भेज दे रहा हूँ फ्रेंड। अब फ्रेंड वहाँ चैट करके हमने उससे कह दिया कि भाई अपना पेमेंट जो भेजना उसका स्क्रीनशॉट भेज देना और अपना नंबर भी भेज देना, अपना आधार कार्ड भी मांग सकते हो उससे सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें कर दी और यहाँ पे टाइमर भी चल रहा है। अब जब वो बंदा पेमेंट भेज देगा तो ये है ना, अभी देखना, अभी लाइव ही दिखेगा, ये पेमेंट बटन दबाने क्लिक करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस पर जब ही क्लिक करना है, ध्यान देना, जब आपके पास बैंक में पैसे आ जाएँ। अगर नहीं आया तो नहीं तो क्लिक कर दोगे, आपका जो भी USDT ये है सारा उसके पास चला जाएगा और वो पैसे देगा नहीं, आप कुछ भी नहीं, उसका कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ध्यान देना, आप जल्दबाजी नहीं करना, आपके पास टाइमिंग होता है। तो आप पहले अपना बैंक अकाउंट चेक करें, जब पैसा रिसीव हो गया तो ही आके ये बटन वगैरह दबाएँ। तो हम वेट कर रहे हैं वो पेमेंट कर दे तो ही ये बटन ऑप्शन भी उधर से वो बंदा क्लिक करेगा तो यहाँ पे आएगा। लेकिन काफ़ी लोग क्या होता है, पेमेंट नहीं करते उसके बाद भी बटन वहाँ दबा देते हैं, यहाँ ऑप्शन क्लिक करने के लिए दे देता, और लोग और जल्दी प्रेशर करते हैं, जल्दबाजी में लोग क्लिक कर देते हैं। तो ये गलती नहीं करना है, समझ रहे हो। तो अब हम वेट करते हैं कितनी देर में हमें भेज देता है। अब फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो मेरे को क्या है, पेमेंट रिसीव हो गया है। अब यहाँ पे क्लिक कर देना, मैं अपना बैंक अकाउंट चेक कर लिया हूँ तो क्या मेरे पेमेंट रिसीव हो गया है। तो इतना पेमेंट मेरे को रिसीव हो गया, इतना। अब यहाँ पे जब रिसीव हो गया आपका बैंक अकाउंट, फ़ोनपे वगैरह नेट बैंकिंग में अच्छे से आपने चेक कर लिया, उसके बाद ये बटन पे हमें क्लिक कर देना देन। अब फ्रेंड जैसे ही क्लिक करोगे देन यहाँ पे 2 ऑप्शंस आएगा। तो जब पेमेंट रिसीव होगा तो सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अगर पेमेंट नहीं रिसीव तो फर्स्ट वाले पे क्लिक करके भेजना है। तो देन इस पर क्लिक करके मैं भेज दे रहा हूँ। अब यहाँ पे सिंपल 2 बार पूछ रहा है, इसीलिए भाई सिंपल सा यहाँ पे कन्फर्म रिलीज पे कर देना, क्योंकि हमें बैंक में अकाउंट में पैसा रिसीव हो गया, भी आपको दिखाता भी हूँ। अब जो भी आप 2FA कोड वगैरह लगाए होंगे वो चीज़ यहाँ पे मांगेगा, सिंपल सा वो डाल देना आपको। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो ईजिली क्या है, यहाँ पे इतना फंड मेरे को रिसीव हो गया था, इतना USDT अब अगले बंदे के पास चला गया। अब अगर बंदा सही फास्ट वगैरह किया है तो पॉजिटिव वगैरह दे सको, या कोई तामझाम अगर आपको पैसे नहीं भेजा था, ऐसा कुछ किया था तो आप नेगेटिव दे सकते हो। बट यहाँ पे आपको बैंक में जो रिसीव हो उसको भी मैं दिखा देता हूँ। सिर्फ मैं फास्ट उसका रिलीज करने के चक्कर में मतलब जो पेमेंट आया मैं नहीं दिखाया, मैं क्या इसको रिलीज कर दूँ, नहीं तो क्या लोग नेगेटिव रिव्यू देते हैं, ज़रा सा लेट कर दो। अब फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो ये नॉर्मली सा यहाँ पे ईज़िली ये मेरे को पेमेंट क्या है, देखो ये रिसीव हो गया 2339 तो ये पैसा मुझे पहले रिसीव हुआ, बाद में उसका कंफर्म करना पड़ता है, ध्यान देना। वो सिर्फ मैं आपको ये लेट बाद में दिखा रहा हूँ क्योंकि वहाँ जल्दी फास्ट करना था, इस वजह से, समझ रहे हैं फ्रेंड। बाकी मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी अच्छे से, और जल्दबाजी कभी नहीं, जब आपके बैंक में रिसीव हो गया पेमेंट तो ही वहाँ जाके आपको रिलीज करना है पेमेंट, समझ रहे हो। जो भी मैंने इसके पीछे स्टेप किया उसको क्या है, ये पेमेंट रिसीव होने के बाद वो स्टेप करना होता है। बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगता है, प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।